जॉर्डन पर खलीफा का जबरदस्त हमला, 2 सैनिकों की मौत, भड़का अमेरिका। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ेगा तनाव, महाविनाश का आला। जब से सीज फायर टूटा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया है, तब से अमेरिकी सेना लगातार ईरान पर हमले कर रही है। फिर चाहे वो तेहरान हो या फिर दक्षिणी ईरान, अमेरिका उन इलाकों को निशाना बना रहा है क्योंकि ये वो इलाके हैं जो रणनीतिक लिहाज से प्राकृतिक संसाधनों और ऐतिहासिक महत्व वाले इलाके। रात का अंधेरा और अचानक जॉर्डन का आसमान लाल हो उठा। एक के बाद एक दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन चीखते हुए जॉर्डन की सीमा में दाखिल हुए। निशाना बिल्कुल साफ था, जॉर्डन में मौजूद मुआफक सॉल्टी एयरबेस। ये ईरान का जॉर्डन पर तीसरा हमला है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और नुकसान भी ऐसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में है और अमेरिका सदमे में। ईरान की सबसे खूंखार फौज यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इस हमले का बटन दबाया। ईरान ने दावा किया कि उसने मुआफक सॉल्टी एयरबेस को मलबे में ढेर कर दिया, जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और खुफिया ड्रोन तैनात थे। वहां सिर्फ और सिर्फ अब तबाही का मंजर। इससे पहले भी ईरान जॉर्डन को टारगेट बना चुका है। मुआफक सॉल्टी एयरबेस पर हमले का दावा वहां किया गया जहां पर US फाइटर जेट्स F-16 और F-35 को तैनात किया गया था। ईरान ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें अजराक एयरबेस पर दागी, जिसमें 8 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। प्रिंस हसन एयरबेस पर भी हमले हुए, जहां 12 जुलाई को MQ-9 रीपर ड्रोन्स तैनात किए गए थे, लेकिन सैटेलाइट इमेज में कोई नुकसान नहीं दिखा। वहीं 17-18 जुलाई को एक बार फिर से मुआफक सॉल्टी एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान 10 मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। इस हमले ने सीधे सुपर पावर अमेरिका के कलेजे को छलनी कर दिया है। इस बार तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने भी कबूल किया कि ईरान के इस बारूदी चक्रव्यूह में उसे नुकसान हुआ है। हालांकि जॉर्डन की वायुसेना ने अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए आसमान में लोहे की दीवार खड़ी कर दी। जॉर्डन के एयर डिफेंस ने ईरान के कई ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया, जिससे रिहायशी इलाकों में हाहाकार मचने से बच गया। लेकिन अमेरिकी कैंप के अंदर मातम और गुस्से का बारूद सुलग चुका। जॉर्डन ने ईरान की इस हिमाकत पर बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने दो टूक कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ईरान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी आतंकवाद के खिलाफ समझौते के तहत है, लेकिन ईरान इसे युद्ध में झोंकने की साजिश रच रहा है। इतना ही नहीं, ईरान की नजरें अब सिर्फ जॉर्डन पर नहीं, बल्कि कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी टिक गई। पूरे खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने इसे ईरान का खुला युद्ध अपराध घोषित कर दिया है। ईरान ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ तो डाल दिया है। अमेरिकी खून की इन बूंदों का बदला लेने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने महाविनाशक जवाब की तैयारी भी कर ली। आदेश जारी हो चुके हैं और इसके बाद अमेरिकी जेट्स ईरान पर आग उगल गए। तो अब सवाल यह नहीं कि जंग होगी या फिर नहीं, सवाल यह है कि ईरान की इस हिमाकत के बाद क्या ईरान का वजूद नक्शे से मिट जाएगा, या फिर ईरान अब अमेरिका के हर हमले का ऐसे ही कड़ाई से जवाब देगा। लेकिन जो भी होगा, इसका असर तो पूरी दुनिया पर मौजूदा हालात के मुकाबले और ज्यादा दिखाई देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।